हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड जो कि हमारी ज़िंदगी का आज हिस्सा बन चुका है, या यूँ कहें हर कोई अपना एटीट्यूड दिखाना चाहता है और वो होना भी चाहिए। लेकिन आज दोस्तों मैं इस एटीट्यूड के बारे में एक कहानी पेश करूँगा, जो कि कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी। हम ये देखेंगे कि एटीट्यूड कितना और कहाँ तक ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और आपको यकीनन अच्छा लगेगा। आइए मैं पहले आपको उस कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये कहानी एक दफ्तर की है, एक ऑफिस। जैसे कि हर ऑफिस में एक पियोन काम करता है, यहाँ भी एक पियोन काम करता था, जो कि बाबू लोगों के लिए चाय नाश्ता और टेबल वगैरह साफ किया करता था और चाय नाश्ता भी लेकर आया करता था। बाबू लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। क्यों ना हो, वो अफसर जो थे, अच्छी जॉब पे थे, ऊंचे पद पे थे, तो उनमें तो वैसे ही एटीट्यूड होना चाहिए। और एटीट्यूड होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। रोज की तरह पियून दफ्तर में एक दिन चाय लेकर आया और उसने चाय टेबल पर रख दी। तभी उसे अचानक छींक आ गई। जब उसे अचानक छींक आई तो उसे पहले से जुकाम थी और उसकी जुकाम की छींटें सामने बैठे बाबू के सर पे जा लगे। इस पर पियून काफ़ी घबरा गया और बाबू ने उसकी ओर देखा और देखने के बाद अपना रुमाल निकाला और अपने सर से छींटे पहुँचकर नीचे को वापस देखने लगा, यानी कि अपने काम में जुट गया। इस पर पियून काफ़ी घबरा गया। उसे लगा बाबू ने कुछ नहीं कहा उससे। पियून बाबू की ओर इस तरह से देख रहा था कि वह उसे डांटे, वो उसे कुछ कह क्यों नहीं रहा, लेकिन बाबू ने उसे कुछ नहीं कहा। इस पर मन ही मन वो काफ़ी घबराने लगा, क्योंकि उससे ही बुरा था। और वो बाहर आकर कोने से लग कर रोने लगा। लेकिन वो इस तरह से रो रहा था दिल ही दिल में, ताकि कोई देख न सके उसे। वो रो इस वजह से रहा था, वो सोच रहा था कि अब तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि बाबू बहुत नाराज़ हो चुके हैं। उसने उसे डांटा भी नहीं, अब वो उसे निकाल देगा। पियून शाम को अपने घर चला जाता है, लेकिन वही बात उसके दिमाग में अब भी घूम रही थी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। उसके घर वाले यानी कि उसकी बीवी बच्चे उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। बस वो मन ही मन ये सोच रहा है कि उसकी नौकरी किसी दिन जानी है, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। उसने उसे नहीं डांटा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ है वो, और कुछ नहीं कहा। और इसी बीच पियून बीमार पड़ जाता है और वो ऑफिस भी नहीं जा पाता। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती चली जाती है, हालत और ख़राब होने लगती है। उसके मन में वही बात चल रही थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी, और अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। और देखते देखते दोस्तों वो इस सदमे से निकल नहीं पाता और वो एक दिन मर जाता है, यानी कि वो स्वर्गवासी हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं था, यानी कि बाबू के अंदर उसके लिए कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो उसे जॉब से निकाले, लेकिन उसके मन में ऐसा चल रहा था। लेकिन बाबू का इतना एटीट्यूड था कि वो उसकी जान ले बैठा, यानी कि उसका एटीट्यूड था और वो समझ बैठा कि अब तो मुझे निकाल देगा। अगर वो उसे डांटता, ये उसे समझाता, कुछ भी करता, तब वो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो सामने से उसे गाली भी दे देता तो भी शायद ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसका खामोश रहना कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी मौत का कारण बन गया। तो दोस्तों कहानी हालांकि थोड़ा अजीब है, साहित्यिक कहानी है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी से हम विचार लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि हम जरा सा कहीं ना कहीं या तो हमारे फॉलोवर बढ़ गए, या हम कुछ बन गए, या कुछ भी सही, जिससे हमारा सम्मान मिलने लगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हम अपने एटीट्यूड में खो जाते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को अपना एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। हाँ, हालांकि एटीट्यूड ज़रूरी है, लेकिन हमें सामने वाले को भी समझना ज़रूरी है। क्या पता आप यहाँ हैं, कल वो आपसे आगे पहुँच जाए।
तो इसलिए एक मिलता जुलता इंसान सबसे बढ़िया होता है। और मज़ा तो जीने का तब है यदि आप बड़े हों और आप अपने से छोटे यानी कि ओहदे में छोटे या उम्र में छोटे उन लोगों से बात करें, तब वो आपको डबल इज्जत देंगे। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, मेरी आवाज़ को ना देखें, मेरी आवाज़ जैसी भी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं आपके पास अपने दिल की बातें रखता हूँ जो कि मैं एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ। शायद आपको भी कहीं ना कहीं सीख दे सके।